देखो, जिसने भी ये पुष्प भेजे हैं, यदि उसके पीछे प्रेम हुआ तो यहाँ उसके विषय में मुझे कोई ना कोई संकेत अवश्य मिलेगा। थोड़ी देर और रुक जाओ ना। क्षमा कीजिए राजकुमारी, किंतु अब और रुकना संभव नहीं है, मुझे जाना होगा। इन्हें क्या हुआ? ये तो इतने क्रोधित हैं, कुछ कह भी नहीं रहे हैं, बस घूरे जा रहे हैं। अरे गोविंदराज, क्या हुआ? आज डांटोगे नहीं मुझे कुछ कहोगे नहीं? मेरी बात तो सुनो गोविंदराज। अब भार्गवी के यहाँ जाने में और विलंब हो जाएगा। कुछ तो पता होगा आपको कि यहाँ वेंकटगिरी में ये पुष्प कौन बेचता है, कहाँ बेचता है। क्षमा कीजिए, परंतु ये पुष्प तो इस हाट में कहीं नहीं मिलेगा। अब कोई और कहीं से लेकर आए तो इसका मुझे ज्ञात नहीं है। धीरज रख भार्गवी, आज नहीं तो कल तू पता लगा ही लेगी। चलो ना, अब घर चलते हैं। किसने भेजे होंगे मुझे ये पुष्प और कहाँ से लाए होंगे उसने इतने दुर्लभ पुष्प। पद्मावती की कुंडली तो दैवीय है, किंतु समस्या ये है कि आगे आने वाले 3 माह तक कोई भी मुहूर्त नहीं है उनके विवाह का। ऋषि भृगु के यहाँ जाने का क्या कारण था? कारण तो अवश्य है, और वो कारण क्या है समय के साथ ज्ञात हो जाएगा। आज जान कर रहूंगा कि तुम दोनों क्या योजना बना रहे हो मेरे विरुद्ध। अरे मैं तो भूल ही गई, माँ ने बाबा की संध्या पूजा के लिए चंदन मंगवाया था। मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम लोग यहीं रुको। देखकर नहीं चल सकते, सारे पुष्प गिरा दिए मेरे। इतनी सुंदर कन्या तो मैंने आज तक पूरे वेंकटगिरी में नहीं देखी। कौन है ये? क्षमा सुंदरी, मैंने आपके सारे पुष्प गिरा दिए, परंतु ये पुष्प किस लिए? कुछ विशेष नहीं है, ऐसे ही। तुम्हें क्या? प्रणाम राजकुमार। प्रणाम राजकुमार। राजकुमार प्रणाम। ये पुष्प हमारी सखी को किसी ने भेंट किए थे, किंतु उसने अपना नाम ही नहीं बताया, तो उसी का पता करने के लिए हम यहाँ चले आए। भार्गवी, ये राजकुमार वासु है। राजकुमार, ये आपके राजपुरोहित ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी, आप जानते हैं ना? भाग्य मेरे साथ है। मैं श्रीनिवास और भृगु की योजना जानने का मार्ग खोज रहा था और मार्ग स्वयं मुझसे आकर टकरा गया। आप कदाचित मिले नहीं है ना इससे, इसलिए नहीं जानते हैं। जानता हूं ना, मैंने पहले भी देखा है इन्हें। पहले कहाँ देखा है आपने भार्गवी को? मैं बिना किसी को देखे
उनके लिए पुष्प तो नहीं भिजवा सकता। ये पुष्प आपने भिजवाए मेरे लिए? मुझे अनुमान था कि आपको ये पुष्प अच्छे लगेंगे, इसलिए विशेष रूप से मंगवाए, केवल तुम्हारे लिए। किंतु इसने तो मुझसे कहा कि ये पुष्प भेजने वाले को जानता ही नहीं है। वो मैंने ही इन्हें कहा था कि मेरी पहचान गुप्त रखें। क्यों, सत्य कहा ना मैंने? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। मैं राजकुमार की पहचान ऐसे किसी को भी कैसे बता दूं बिना उनकी अनुमति के? ये रखो तुम्हारा पुरस्कार। जाओ, वो सारे पुष्प भार्गवी के घर ले जाओ। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आवश्यकता कहाँ से बीच में आ गई? तुम्हें पुष्प अच्छे लगते हैं और मुझे पुष्प उपहार में देना अच्छा लगता है। वैसे मैं आपके पिता से मिलने आपके घर ही जा रहा था और अच्छा हुआ आप मिल गए। अब आओ, मेरे मार्गदर्शन करो। जी। तू राजकुमार तेरे प्रेमी हैं। किसने सोचा था ऐसा भी हो सकता है? अच्छा ही है, तुम रहो राजकुमार के साथ और हमारे लिए श्रीनिवास को छोड़ दो। वैसे भी वेंकटगिरी के राजकुमार जैसा अच्छा लड़का तुम्हें कहाँ मिलेगा? क्योंकि वो राजकुमार है, इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि वो मनुष्य भी अच्छे हो। थोड़ा धैर्य साधो तुम सब। पहले तो मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि सत्य में ये पुष्प मुझे राजकुमार ने ही भेजे हैं या नहीं। ओहो गोविंदराज, कर क्या रहे? गोविंद चल क्या रहा है? गोविंदराज कुछ तो बताइए, कर क्या रहे हो? अब कहने सुनने के लिए बचा ही क्या है? सत्य यही है कि तुम्हें मेरी कोई आवश्यकता नहीं, तो उचित यही होगा कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़कर मैं ही यहाँ से चला जाता। नहीं 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 गोविंदराज, आप कहीं नहीं जाओगे जब तक मेरी पूरी बात नहीं सुन लेते। क्या कहोगे? ना तुम समय से घर पर आते हो, रात्रि भर कहाँ रहते हो वो तो मुझे बताते नहीं हो, ना समय पर सोते हो, ना समय पर भोजन करते हो। क्या बताओगे तुम मुझे? जब तुम्हें अपने ही मन की करनी है तो मैं भी तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मुझे जाना है, जाने दो, हटो। एक विशेष कार्य था, उस कारण से ये सब हुआ, समझिए ना। किंतु ये कैसा कार्य था श्रीनिवास, जिसे करने के लिए तुम प्रातः तक की भी प्रतीक्षा नहीं कर पाए? रात्रि में ही करना आवश्यक था, है? नहीं है ना कोई उत्तर? तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूं मैं। गोविंद, राजकुमारी संकट में है गोविंदराज। राजकुमारी पद्मावती संकट में? किसी को बताइए मत, धीरे बात कीजिए, नहीं तो संकट और बढ़ जाएगा। और उस संकट का नाम है राजकुमार वासु। किंतु वो तो उन्हीं के भाई है ना। भाई होकर भी वो अपनी ही बहन को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, उन्हें अपयश दिलाने की योजना बना रहा है। राजकुमारी किसी समस्या में फंस न जाए, इसीलिए मैं रात्र भर उनकी सहायता कर रहा था। मुझे ज्ञात तो नहीं है कि राजकुमार वासु की योजना क्या है, और ये बात निश्चित है गोविंदराज कि कुछ तो अनुचित ही करने जा रहे हैं वो। अब समझे ना? निकालिए, रखिए। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया श्रीनिवास, मुझे गर्व है तुम पर। तुमने राजकुमारी पद्मावती की सहायता की और सब कुछ आकर मुझे बता दिया। अब तो नहीं जाओगे ना मुझे छोड़ के कहीं पे? ऐसा कभी हो सकता है क्या? रक्त भले ही एक ना हो, किंतु सदैव छोटे भाई जैसा प्रेम किया है कि नहीं मैंने तुम्हें? बस तुम सब कुछ सत्य सत्य बता दिया करो मुझे। मुझे भी आपसे बातें छिपाना अच्छा नहीं लगता बड़े भाई। बस अब समय आ गया है कि भार्गवी को पता चल जाए कि वो पुष्प मैंने ही भेजे थे और मैं उससे प्रेम करता हूँ। फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अरे क्या हुआ? तुम्हारे नेत्रों में अश्रु क्यों है श्रीनिवास? मेरे नेत्रों में कहाँ अश्रु है? नहीं है, बस अभी ना कभी छोड़कर जाने की बात मत कर। अच्छा ठीक है, शांत शांत। तो इस पे रोते क्यों हो मूर्ख? ठीक है, नहीं करूंगा ऐसी कोई बात। तो ठीक है, फिर मैं अपने कार्य पे लग जाता हूँ ना। ऋषि भृगु के घर जाना है, भोजन पकाना है। राजकुमार वासु,
तुम अभी मेरे श्रीनिवास को जानते नहीं हो। यदि उसने एक बार ठान ली है तो वो तुम्हारी इस दुष्ट योजना को पूर्ण होने ही नहीं देगा। राजकुमार वासु, आप यहाँ पधारिए। ये सब क्या है? आपके घर पहली बार आ रहा हूँ, तो मेरी ओर से आपके लिए और भार्गवी के लिए एक छोटा सा उपहार। भार्गवी, प्रणाम ऋषिवर। आज कोई विशेष तिथि है क्या जो एक राजकुमार हमारे घर में अतिथि बनकर पधारे? विशेष दिवस तो है ऋषिवर। मुझे मेरी भूल की अनुभूति हो गई है। मेरा व्यवहार आपके प्रति उचित नहीं था और ना ही मर्यादित। क्षमा कीजिए ऋषिवर, आप जैसे संत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था मुझे। एक अच्छा राजा बनने के लिए विनम्रता की उपस्थिति और अहंकार की अनुपस्थिति होना अनिवार्य है। आज तुम्हारे अंदर ये दोनों गुण देखकर मन प्रसन्न हो उठा। धन्यवाद ऋषिवर। अब मैं चलता हूं। कुमार, आप एक ब्राह्मण के घर में भोजन के समय पर आए हैं, इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज आप हमारे साथ भोजन ग्रहण करें। कुछ विशेष बनाएंगे आपके लिए। नहीं ऋषिवर, मुझे किसी महत्वपूर्ण कार्य से जाना था। मैं चलता हूं। क्षमा 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 कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। परंतु तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो पुत्र? क्योंकि मुझे आने में विलंब हुआ ना, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये यहाँ श्रीनिवास नटराज मंदिर में सेवक है और ये मेरी पुत्री को नृत्य कला की शिक्षा दे रहा है। तो नृत्य सिखा रहा है। बहुत अच्छा श्रीनिवास, परंतु तुमने बताया नहीं मुझे। ऋषि भृगु के यहाँ जाने का क्या कारण था? एक बार आपको ज्ञात हो गया ना, तब आपको मेरा भ्रमण करना अनुचित नहीं लगेगा। आपको क्या बताएं राजकुमार, आप तो अन्य कार्यों में ही व्यस्त रहते हो, दिन रात बस उन्हीं कार्यों में। तो मैंने सोचा कि आपका समय क्यों मैं नष्ट करूं, ये पाप भला मुझसे क्यों हो। आप राजकुमार हो, बहुत बड़े योद्धा हो, और मैं बस साधारण सा नर्तक। केवल नृत्य ही नहीं, ये एक श्रेष्ठ रसोइया भी है। आपको इनके हाथों का पकाया हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये मेरी पुत्री को नृत्य के साथ साथ पाक कला भी सिखा रहा है। अच्छा, बात ऐसी है। तो चलो, अब तो भोजन करके ही जाएंगे, और यदि मुझे पसंद आया तो तुम्हें भी पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद राजकुमार, किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा पुरस्कार है वो मुस्कान जो मेरे हाथ का बना भोजन खाने के पश्चात व्यक्ति के मुख पर आती है। बस उतना मिल जाए मेरे लिए पर्याप्त है। चलिए अब विराजमान हो जाइए, मैं भोजन का प्रबंध करता हूँ। आज तो तुझे इन सबके सामने अपना स्थान दिखा कर रहूंगा श्रीनिवास। तो आज जब मेरा सारा कार्य समाप्त हो जाएगा तो मैं तुमसे कुछ विशेष बात करना चाहता हूँ। वो छोड़ो, मुझे क्या बात करनी है ये सुनो। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। तूने सुना नहीं राजकुमार वासु ने क्या कहा? वो मेरे भोजन की परीक्षा लेंगे। कभी तुम्हारे पिताजी मेरी परीक्षा लेते, कभी तुम परीक्षा लेती हो, कभी राजकुमार वासु। बस भी करो, कितना बोलते हो तुम।
तुम क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि मुझे ज्ञात हो गया है कि मुझे पुष्प किसने भेजे थे। अच्छा, तो बताओ कैसा लगा वो व्यक्ति जिसने तुम्हें पुष्प भेजे? अत्यंत सुंदर। सोचा भी नहीं था कि इतना आकर्षक होगा। अंततः तुमने मान ही लिया कि वो व्यक्ति रूपवान है। वाह, उसका वर्णन तो करो, कैसा दिखता है? कहा ना, अत्यंत आकर्षक है। लंबा, केश काले, मुख पर राजसी तेज, महाबलवान, धोती में गर्व। एक क्षण। तुम किसकी बात कर रही हो? अरे वही जिसने मुझे पुष्प भेजे थे, राजकुमार वासु। अच्छा है। देखा ना, आज वो मेरे लिए कितने सारे पुष्प लाए हैं, वो भी उपहार स्वरूप। पूरा आंगन ही पुष्पों से भरा हुआ है। मैं शीघ्र ही अपने कक्ष में जाके वो सारे पुष्प सजा दूंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें पुष्प अच्छे लगे, पुष्प भेजने वाला तुम्हें अच्छा लगा, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। चलो मैं भोजन बना लेता हूँ। हाँ हाँ बना लो, देखना किंतु कोई गड़बड़ ना हो। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से दुखी होकर जाए। ठीक है, जाती हूँ। तुम्हें राजमहल आना चाहिए। सौंदर्य की समझ है तो तुम्हें राजमहल अच्छा लगेगा। एक भव्य बगीचा है महल में, इतना बड़ा कि क्या हुआ? दिखता नहीं तुम्हें? ऐसे कार्य करते हैं सेवक। ऋषिवर, आप इसकी प्रशंसा कर रहे थे जो अन्न का सम्मान ना कर सके। वो कैसा रसोइया? क्षमा कीजिए, मेरे हाथ से गिर गया, पता नहीं कैसे। ठीक से करना। ये महर्षि का पवित्र घर है, तुम्हारी गंदी कोठरी नहीं। शांत हो जाइए कुमार, भोजन के समय इतना क्रोधित होना अच्छी बात नहीं है। मैं रसोई घर में देखती हूँ, आप विश्राम कीजिए। माते, क्षमा कीजिए, पता नहीं कैसे मेरे हाथ से गिर गया, मेरी भूल थी। कोई बात नहीं पुत्र, जो हुआ सो हुआ। तुम अपना मन छोटा ना करो।